हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं। अगेन हम केस स्टडी करने वाले हैं, तो हम ट्राई करते हैं केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर लें। तो सी दिस क्वेश्चन, टू डेवलप द आउटर एरिया ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप हॉस्पिटल, स्कूल फॉर चिल्ड्रन, मार्केट प्लेस एंड दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस इन दैट एरिया। ठीक है, ये सब हमारे कोई काम का नहीं है। ओके, द पोजिशंस ऑफ ऑल द प्लेसेज आर इन द ग्राफ। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, ग्राफ पर हमें सारी पोजिशंस प्लॉट करके दी गई हैं। अच्छा, आगे पढ़िए। द हॉस्पिटल इज एट ओरिजिन ओ, मीन्स ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, क्योंकि वो हॉस्पिटल कहाँ पर है, ओरिजिन पे। मार्केट प्लेस एट ए, अच्छा ये जो मार्केट प्लेस है वो कहाँ पे है, ए पर, तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। एक्स एक्सिस क्या है 3 यूनिट्स और वाई एक्सिस 1 यूनिट, तो द ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स विल बी 3,1। और बी स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे तो क्या आएगा 2,-2। सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो कितना आएगा -3, yes or no learners? yes. E के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे -2,0, बिकॉज हेयर द y कोऑर्डिनेट इज 0. ओके, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे -3,2 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स, वेयर इज ई पॉइंट, वी हैड ऑलरेडी रिटन. ओके, ABCD. ओके, डन. The first question is write the coordinates of hospital. Okay, hospital is indicated by the point origin, so hospital is having a coordinate 0,0. Market place means point A के coordinates हैं 3,1. स्कूल मीन्स पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 2,-2. एंड दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस, ओके, इट इज एट पॉइंट सी एंड सी इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट -3,-3. द फर्स्ट पार्ट इज डन. एनी डाउट? नो. सेकेंड, विच प्लेस इज नियरेस्ट टू द हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल, सोसाइटी और स्कूल. अब हमारे पास सोसाइटी है जो कहाँ पे है, ई पर, और एक हमारे पास क्या है, सी लर्नर, सोसाइटी, रेसिडेंशियल सोसाइटी इज एट पॉइंट ई एंड स्कूल इज एट पॉइंट बी. तो हमें पूछा है ई और बी में से ओरिजिन के पास में क्या है. हॉस्पिटल मीन्स ओरिजिन, कौन सा पॉइंट ओरिजिन के पास में है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं, ओ बी के बीच की दूरी और ओ ई के बीच की दूरी. जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ई पॉइंट इज नियरेस्ट टू दी हॉस्पिटल, मीन्स रेसिडेंशियल सोसाइटी इज नियरेस्ट टू दी हॉस्पिटल. दिस विल बी द आंसर. आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ओ ई आएगा 2 units and OB आएगा 4 units. Yes or no learners? Yes. No. 4 + 4 it will be 8. 2√2 means OE आएगा आपका 2 units and OB आएगा आपके पास 2√2 units. तो कौन सा क्या पास में है हमारे पास, E हॉस्पिटल के पास में है, मीन्स दैट इज रेसिडेंशियल सोसाइटी इज नियरेस्ट टू दी हॉस्पिटल. दिस इज क्लियर टू यू. ओके, द नेक्स्ट पार्ट, ABC इज अ पैरेललोग्राम. ये हमें पैरेललोग्राम दिया गया है. ओके, इज they are asking is ABC is a parallelogram, justify. हमें क्या करना है, justify. तो हमें क्या दिखाना होगा, opposite sides are of equal length. if opposite sides are of equal length then it is pretty much obvious that it is a parallelogram. तो आप क्या निकालोगे, आप AB को CE के बराबर शो करोगे और BC को AE के बराबर शो करोगे. if these two pairs are equal to each other it means it is a parallelogram. this is clear. okay, next, what type of triangle ACD is. ट्राइंगल ACD कहाँ है, A C, वेयर इज C, यस ACD. हमें पूछा है किस टाइप का ट्राइंगल है ACD. तो हमें पता है टाइप ऑफ ट्राइंगल पता करने के लिए सबसे पहले 3 वर्टेक्स दी है हमें. A का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1, B का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट है -3 एंड D इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट -3, -2. तो आप क्या करोगे, AC निकालोगे, CD निकालोगे और AD निकालोगे. यस और नो? यस. आप इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालोगे और देखोगे कि कहीं 2 साइड तो बराबर नहीं है. अगर 2 साइड बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. अगर एक भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलिन. अगर तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल. अगर ट्राइंगल आपका स्केलिन या फिर आइसोसेलेस आता है तो आपको एक और चीज़ चेक करनी होगी, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी. कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा. राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. आप चेक करोगे, जो लॉन्गेस्ट साइड आएगी उसको हाइपोटेन्यूज मानोगे और जो छोटी साइड्स आएंगी उनको परपेंडिकुलर और बेस मानोगे और देखोगे कहीं अगर ये सेटिस्फाई हो रहा होगा तो वो राइट एंगल टाइप ट्राइंगल होगा. दिस इज क्लियर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. On the auspicious occasion of Janmashtami, a group erected 2 poles of equal height on the opposite side of the road. This is our road. यहाँ पे हमने 2 पोल लगाए हैं, दोनों पोल्स की हाइट क्या है, सेम है. Tied a butter pot exactly in the middle of the poles. यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, बटर पॉट लगाया है जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच है.
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉट इज 60 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल एंड बिकॉज ऑफ द weight of the pot, the angles made between the pole and rope is given as 60 डिग्री। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से ऐसे हमने टाई किया होगा, बट ड्यू टू वेट ऑफ द पॉट तो वो कुछ ऐसा ऐसे हमारी रोप हो गई होगी, यस और नो? यस। तो जो अब रोप है वो पोल के फुट से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एज सेड इन दिस लाइन। अच्छा, आगे आप रीड करिए लर्नर्स, क्या बोल रहे हैं। दिस इज गिवन। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉट फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर अबव द फुट, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 40 डिग्री। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पॉट। हाइट ऑफ द पॉट मीन्स ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? h। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, सेकंड में बोल रहे हैं विड्थ ऑफ द रोड। विड्थ ऑफ द रोड को हम x मान लेते हैं, मीन्स हमें और क्या निकालना है? x निकालना है। ठीक है, अभी पहले दो पार्ट करते हैं हम। तो ये सब निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, हम इनके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा नाम दे देते हैं, a b c d और दिस इज e। तो पहले मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी ई, सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, यस और नो? यस। सो वी कैन राइट लेट दिस लेंथ एज x। ओके, सो वी विल अप्लाई tan 45। tan 45 इज इक्वल्स टू x ओवर बी ई। तो बी ई को हम क्या मान लें? y मान लें, यस और नो? यस। अच्छा, tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला x इज इक्वल्स टू y। तो y की जगह आप क्या लिख दो? x लिख दो। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x, यस और नो? यस। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा सकते हैं। tan 60 विल बी इक्वल्स टू x प्लस 10, क्योंकि AD टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x। tan 60 की वैल्यू √3, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 10। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? ब्रैकेट में √3 - 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10/√3 - 1। नाउ वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 10 × √3 + 1 और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी a² - b²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स √3 + 1। तो ये क्या आ गया? x। अच्छा, हमें क्या पूछा था? हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल, यस और नो? यस। तो हम ट्राई करते हैं हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए। अच्छा, पहले तो सबसे पहले सेकंड पार्ट तो हो ही गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे थे? फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। इट इज ट्वाइस ऑफ x, यस और नो? यस। सो विड्थ ऑफ द रोड विल बी 2 टाइम्स x। सो 2 टाइम्स x विल बी 10 टाइम्स ऑफ √3 + 1। अब आपको √3 की वैल्यू रखनी है तो रख देना क्वेश्चन में अगर दी हो तो, अदरवाइज लीव योर आंसर इन √3 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट हाइट ऑफ द पॉट। अच्छा, हाइट ऑफ द पॉट बोला है। हाइट ऑफ द पॉट इज 10 + x और x की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली, कितनी आ रही है? 5 टाइम्स √3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा? 10 + 5 √3 + 5, इट इज गोइंग टू बी 15 + 5 √3। टेकिंग 5 कॉमन इनसाइड अ ब्रैकेट यू विल हैव 3 √3, yes or no? Yes. So we will answer is 5 times 3 plus √3. This is the height of the pot from the road. Okay, the next question is find the length of the rope. Find the length of the rope. So the rope is this or not? Yes. Means आपको क्या निकालना है? ये लेंथ निकालना है प्लस ये लेंथ निकालना है, yes or no? Yes. And the height of the poles. और क्या निकालना है हमें? height of the poles. निकाल लेंगे लर्नर्स आप? यस। तो आप इसको निकालिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, जिससे मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक बार आप देख लीजिए। ओके, यस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉट इज 60 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल एंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पॉट, द एंगल मेड बिटवीन द पोल, between the pole and rope, this is rope because the butter pot is tied with the help of rope, yes or no? Yes. So the angle made between the pole and the rope is given as 60 degree. तो आपको क्या निकालना है? ये टोटल लेंथ ऑफ द रोप, तो मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ आपको निकालना है और दोनों को क्या कर देना है? एड ऑन। तो इससे क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द रोप। सिमिलरली हाइट ऑफ द पोल्स कैसे निकालेंगे? आप एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकाल ली है, हमने पोल से पॉट के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, तो आपको अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाकर ये डिस्टेंस निकालनी है और सबको क्या करना है? ऐड ऑन करना है। दिस इज़ क्लियर टू यू? तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा आपने सही निकाला है कि नहीं। ओके लर्नर्स, बाय।